नमस्कार दोस्तों, मैं राजा तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्यविद रवि में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम एक एक क्वेश्चन को बड़ी ईमानदारी से और बारीकी से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा। तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसका पहला आंसर, पहला ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर डॉक्टर बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी। या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इसकी जो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो की थी, तो वो की थी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा की द्वितीय बैठक बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। या ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। या ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। या ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को। या ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास संविधान सभा के द्वारा। या ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। या ऑप्शन नंबर सी इंडियन होम रूल लीग के द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा के मंत्रियों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। या ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। या ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को। या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1869 को। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी 1950 में। या ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 में। या ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 में। या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। या ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी एन राव जी। या ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हालांकि ये बी और डी दो जगह टाइप हो गया है, तो इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन राव जी। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन राव जी, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन राव जी, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन राव जी, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन राव जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन राव जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 16, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन राव जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 6 सदस्य, या ऑप्शन नंबर बी 7 सदस्य, या ऑप्शन नंबर सी 10 सदस्य, या ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 7 सदस्य। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसमें अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947, या ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950, या ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947। 19वां क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947, या ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, या पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। तो ऑप्शन नंबर सी है केरल प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, तो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 में, या ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1947 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार और रोचक प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।